नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पकड़ने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। देखिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। एक सेल जो कि हमें हमारी नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं देता है, उसके अंदर यूकैरियोट्स में तो एक और छोटा सा ऑर्गेनली न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए कैसे पैक होता है, क्यों, ये भी इतना फैसिनेटिंग क्यों है। देखिए, अगर हम लोग यूकैरियोट्स के डीएनए की लेंथ की बात करें, जो हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा भी था कि इट इज़ नियरली 2.2 मीटर। अब एक छोटी सी सेल जो हमें हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, उसके भी अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अंदर भी वो जेनेटिक मटेरियल 2.2 मीटर लंबा कैसे फिट हो जाता है ना। तो कितनी फैसिनेटिंग बात है। तो यहीं पर आता है कंसेप्ट हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। देखिए, अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल यूकैरियोट्स का एक जो टिपिकल सेल का साइज़ होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। पर अगर हम लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें ह्यूमंस में, एक ह्यूमंस भी यूकैरियोट्स हैं, तो नियरली 2.2 मीटर होता है। अब एक इतनी सी छोटी सी सेल में इतना बड़ा मीटर में डीएनए उसको पैक करना। अगर प्रोकैरियोट्स में भी देखें हम लोग, ई कोलाई का एग्जांपल लेकर, जो एक सिंगल सेल है 1 माइक्रोमीटर की, उसके अंदर 1.36 का मिलीमीटर का डीएनए पैक करना है ना। तो इतनी छोटी सी सेल में इतने बड़े डीएनए को पैक करने के लिए पैकेजिंग की बहुत ज़रूरत है। देखिए, पैकेजिंग क्यों करते हैं। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, है ना, हम लोग बैग पैक करते हैं, तो हम ऐसे सामान कपड़े डालने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि यार बैग में तो जगह कम है, हमें बड़ा बैग चाहिए होगा। तभी हम लोग बुलाते हैं हमारी मम्मी को, मम्मी ये बैग छोटा पड़ रहा है ना। फिर मम्मी अच्छे से फोल्ड करके पैक करके उस बैग में सामान डालती है और हम लोग देखते हैं, अरे यहाँ पे तो अभी भी थोड़ी बहुत जगह बची है ना। तो पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है डीएनए की, क्योंकि इस छोटी सी सेल में हमें इतना बड़ा डीएनए पैक करना है, ठीक है। तो अब ये हम बारी बारी देखते हैं कि जो हमारा प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पैकेजिंग है कंपैरेटिवली यूकैरियोट्स के थोड़ा सिंपल है, ठीक है। तो जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स में, पहली बात तो वो हमें साइटोप्लाज्म में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में मिलता है, सुपर कोइल्ड स्टेट में मिलता है, ठीक है। और वहाँ पर देखिए, हिस्टोन प्रोटीन्स हम लोग यूकैरियोट्स में देखते हैं, तो वहाँ पर जो बेसिक प्रोटीन्स है जो उसको कोइलिंग में, पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है, हम उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारे पास पोलीअमाइंस, ठीक है। वो जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है प्रोकैरियोट्स का, वो थोड़ा सा पोलीअमाइंस की हेल्प से सुपर कोइल्ड स्टेट में पैक होता है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में इट इज़ कंपैरेटिवली सिंपलर और इजी वी कैन से एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। बट अगर हम लोग यूकैरियोट्स में जाएं, पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स हम देखें। देखिए, पहले तो हमें कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि डीएनए जो है ह्यूमंस का 2.2 मीटर नियरली लंबा है, ठीक है, इतना बड़ा है, और सेल का साइज़ 10 to 20 माइक्रोमीटर ही है। अभी हमें कुछ चीज़ें तो जो याद रखनी है, हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने तब भी पढ़ा था, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज है जो यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। अब हमें व्रैप करना है ना, उसको ऐसे पैक करना है किसी के अराउंड, है ना। तो वहाँ पर हम लोग बेसिक प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं, बेसिक प्रोटीन्स की, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। डीएनए हमारा एसिडिक है नेचर में और नेगेटिवली चार्ज है, उसको पैक करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिक प्रोटीन्स और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। यूकैरियोट्स में इसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स बेसिक क्यों हैं, क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड्स इनके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और मेजरली हम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कि बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, वो ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन्स जो है यूकैरियोट्स में हमें 5 टाइप के मिलते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब यहाँ पर जो याद रखने की बात है, जो ये आखिरी वाली 4 है ना, H2A, B, H3, 4, ये जो है पेयर्स में मिलती हैं। अब पेयर्स में मान लीजिए एक को मैं 2 कर दूं तो 4 प्रोटीन के हो गए 8, है ना, ऑक्टामर। जो ये स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और जो H1 है वो अकेले मिलता है। तो जो H2A, H2B, H3 एंड H4 मिलकर बनाती है हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है।
देखिए हिस्टोन ओक्टामर का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, हिस्टोन ओक्टामर या फिर हम लोग न्यूक्लियोसोम ओक्टामर बोल लें, ठीक है, इसमें 8 यूनिट होती है, 2 होती हैं H2A, 2 होती हैं H2B, 2 होती हैं H3 एंड 2 होती हैं H4। और H1 जो है हमारा अलग से होता है, जिसको हम लिंकर प्रोटीन भी बोलते हैं या फिर हिस्टोन लिंकर प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पैकेजिंग देखें कि पैकेजिंग कैसे होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमने देखा था कि इसका डायमीटर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में 2 नैनोमीटर है। अब यहाँ पर हमारा आ गया हिस्टोन ओक्टामर, ये आ गया हमारा हिस्टोन ओक्टामर, ठीक है। अब इसके अराउंड डीएनए आएगा और ऐसे रैप करेगा, पीछे से आ रहा है ऐसे रैप करेगा, तो अराउंड नियरली 1.75 राउंड्स लेता है, 1.75 राउंड्स डीएनए एक हिस्टोन ओक्टामर पर। और इस राउंड में 200 बेस पेयर्स जो डीएनए के हैं एक ओक्टामर के ऊपर रैप होते हैं, ठीक है। आगे लगा हुआ है हमारा H1 लिंकर प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए जो ये हमारा हिस्टोन ओक्टामर प्लस जो ये डीएनए रैप होने के बाद 200 बेस पेयर्स होने के बाद एक स्ट्रक्चर जो बना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ओक्टामर एंड डीएनए को मिलाकर इसका साइज़ है हमारे पास 11 नैनोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियोसोम जो है वो यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन भी है, इसको हम यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन भी बोलते हैं। जो पूरा पैकेजिंग कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, डीएनए को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर उसको है न्यूक्लियोसोम, यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन। अब ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यानी कि और इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। देखिए अब थोड़ी पहले हमने एक हिस्टोन ओक्टामर के ऊपर देखा, अब थोड़ा सा हम बाहर से जूम आउट करते हैं। बहुत सारे हिस्टोन ओक्टामर्स हैं, यानी कि न्यूक्लियोसोम्स हैं हमारे पास पास आ गए हैं। अभी इसी लेंथ को आप लोग बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे खींचेंगे लंबा, तो जो सर्कल हो रखा है, जो रैप हो रखा है, वो भी लंबा जाएगा। तो कंपैरेटिवली आप देख रहे हैं साइज छोटा हो गया है ना। और जो दो न्यूक्लियोसोम के एडजेसेंट जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उनके बीच का जो डीएनए है उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, जो कि H1 लिंकर से भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये टर्म हमको याद रखना है। अभी इसके बाद थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम्स है ना, ये एक और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सोलेनोइड, और इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड, जिसका साइज़ है 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर से हम लोग आए थे 11 नैनोमीटर, अब हम लोग आ गए हैं 30 नैनोमीटर, ठीक है। अब ये और ज़्यादा कोइलिंग होगी, और ज़्यादा कोइलिंग, और ज़्यादा सुपर कोइलिंग होगी, और ये बना देगा सुपर सोलेनोइड स्ट्रक्चर। सुपर सोलेनोइड, देखिए इतने से स्ट्रक्चर को, जो इतनी सी लेंथ है, अगर हम लोग स्ट्रेट खींचना चाहें तो कितना लंबा हो जाएगा, पर हमने छोटे से में एडजस्ट कर दिया है ना। इसका जो साइज़ हो गया है 300 नैनोमीटर। अब ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, और ज़्यादा कंडेंसेशन होगा, कॉम्पैक्शन होगा, इसको हम बोलते हैं फिर क्रोमेटिन। धागा जैसा बन गया है क्रोमेटिन, जो इसका साइज़ है हमारे पास 700 नैनोमीटर। अब एक क्रोमेटिन में हमारे पास डीएनए होता है, ऑफ कोर्स डीएनए की पैकेजिंग करें हम लोग। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि इस कॉम्पैक्शन में हेल्प करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स हमने पढ़ा, हिस्टोन ओक्टामर, H1 लिंकर प्रोटीन, है ना। और इस कॉम्पैक्शन को और अच्छे से करने के लिए, और एनहेंस करने के लिए कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि हेल्प करती हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHC प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन भी और ज़्यादा कंडेंस होकर स्ट्रक्चर बना देगा हमारा क्रोमोसोम, जिसका साइज़ है 1400 नैनोमीटर। अब ये तो हमें पता ही है, हमारा डीएनए स्टोर होता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, हमारे न्यूक्लियोसोम में। तो ऐसे करके हम पूरे डीएनए को पैक करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोसोम है, अगर आप देखें ऐसे, मैं एक न्यूक्लियोसोम का ऐसा छोटा सा पार्ट बना लेता हूँ। न्यूक्लियोसोम था ओक्टामर प्लस डीएनए, है ना, तो एक छोटा सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकाल लिया मैंने। तो जो न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है, हमें ना एक ऐसा सा शेप देता है जैसे एक धागे के ऊपर मोती हो, है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, जब हम थोड़ा सा ज़्यादा एकदम जूम करके ओक्टामर में नहीं गए हैं, हम थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं, है ना, तो हमें ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा अपीयरेंस दिखता है। अभी देखिए इस कॉम्पैक्शन की वजह से ना हमारा जो क्रोमेटिन है, हमें वो भी 2 टाइप का देखने को मिलता है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। इनका डिफरेंस क्या है? मेजरली तो ये यहाँ पे सेंट्रोमियर साइड और जो टीलोमियर साइड है वहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन मिलता है, ठीक है। देखिए हेट्रोक्रोमेटिन जो है ना, वो कुछ ज़्यादा ही पैक हो गया, ज़्यादा ही कंपैक्शन हो गया, तो हाईली पैक्ड कंडेंस्ड और पैक्ड डीएनए,
ठीक है। इधर से यूक्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक्ड डीएनए, लूजली पैक्ड डीएनए, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग स्टेन करना चाहें तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेन ले लेगा, तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये डार्कली स्टेन्ड दिखता है और जो यूक्रोमेटिन है वो लाइटली स्टेन्ड दिखता है। अगर हम लोग बात करें ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मीन्स जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है, फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब जो यूक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, यानी कि वहाँ पर उस पार्ट का आरएनए नहीं बनाया जाता है। बट जो यूक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, इसका आरएनए बनेगा, ठीक है, फिर प्रोटीन होगा यानी कि एक्सप्रेशन होगा डीएनए का, ठीक है। तो हमने पढ़ा पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हमने यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का एक छोटा सा डिफरेंस भी देखा। तो ऐसे करते हैं हम लोग एक छोटी सी सेल में इतना बड़ा सारा डीएनए पैक, एक अच्छी सी पैकिंग करके, प्रॉपर फोल्डिंग्स करके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो।